चलिए हमारे सहयोगियों के पास चलते हैं और जानते हैं खबरों को। राजस्थान के तमाम 52 नगरीय निकायों के निकाय अध्यक्षों की आरक्षण लॉटरी 19 अक्टूबर को राजधानी जयपुर में स्वायत्त शासन भवन में निकाली जाएगी। लॉटरी से संबंधित पत्रावली को आज नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने दी मंजूरी। मंत्री की मिली मंजूरी के बाद में विभाग ने शुरू किया आरक्षण लॉटरी को लेकर के अपना कामकाज। राजस्थान के अंदर नगरीय निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इस रणभेरी के तहत चुनावी औपचारिकताओं को पूरा करने का काम स्वायत्त शासन विभाग की ओर से पूरा किया जा रहा है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के 52 नगरीय निकायों के अंदर प्रथम फेज के अंदर चुनाव होने हैं। ऐसे में इन 52 नगरीय निकायों का प्रमुख कौन होगा, इसकी आरक्षण लॉटरी 19 अक्टूबर को राजधानी जयपुर में निकाली जाएगी। आज लॉटरी से संबंधित पत्रावली को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अपनी मंजूरी दी। शांति धारीवाल ने बताया कि इस लॉटरी से जुड़े हुए तमाम कामकाज को स्वायत्त शासन विभाग अंतिम रूप देगा और जिस इलाके के अंदर नगरीय निकाय के चुनाव है वहां के निकाय प्रमुखों के आरक्षण इस लॉटरी के माध्यम से तय किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज जमकर कांग्रेस पर तंज कसे। मौका था भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से आयोजित पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के इस अवसर पर सतीश पूनिया ने कहा कि 55 साल के कांग्रेस के शासन में गरीब, पिछड़ा और मुसलमान को केवल वोट बैंक के आधार पर ही देखा जाता रहा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा आज जयपुर के नारायण सिंह सर्किल स्थित तालुका भवन में भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मुसलमानों को लेकर कांग्रेस का नजरिया हमेशा सिर्फ वोट बैंक का रहा है, जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास पर विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 55 वर्षों तक लूट और झूठ की राजनीति की है, जबकि भाजपा ने वाजपेयी के काल से लेकर मोदी सरकार तक अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अनेक कार्य कर भरोसा मजबूत किया है। केंद्र की भाजपा सरकार की अनेक ऐसी योजनाएं बनाई जिससे सभी को लाभ पहुंचे। मदरसों को 5000 करोड़ रुपए दिए, वहीं मदरसों में कंप्यूटर एजुकेशन सहित अनेक ऐसे काम किए हैं जिससे अल्पसंख्यक तबके की तालीम मजबूती से मिल सके। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेब लेने गए भरतपुर के ट्रक ड्राइवर में आतंकवादियों ने गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही मृतक शरीफ की हत्या की सूचना उनके गांव उभाका पहुंची तो वहां शोक की लहर दौड़ गई। सोफिया के सिंधु श्रीमल गांव में शरीफ खान अपने मालिक के साथ ट्रक में सेब की पेटियों को लोड कर रहा था। इस दौरान वहां आए आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे शरीफ खान की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हरियाणा का रहने वाला उसका मालिक घायल हो गया। वारदात के बाद वहां से जा रहे ग्रामीणों ने शरीफ खान को बचाने की कोशिश की, लेकिन आतंकवादियों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। सोफिया पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि इस वारदात को जैसे मोहम्मद या हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने अंजाम दिया है। आतंकियों द्वारा ट्रक ड्राइवर शरीफ खान की हत्या की खबर आते ही उसके गांव और घर में मातम पसर गया। पश्चिम बंगाल में आरएसएस कार्यकर्ता और उसके परिवार के हत्याकांड के मामले में बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन, कलेक्टर को दिया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। ज्ञापन में पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की रखी मांग। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बंधु प्रकाश पाल व उसके परिवार की हत्या के मामले में आज दौसा में बजरंग दल की ओर से जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगाए। ज्ञापन के माध्यम से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से मांग रखी कि पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, बंधु प्रकाश व उसके परिवार के हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाकर हत्यारों को फांसी दी जाए, पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू किया जाए और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जाए। नागरिकता बिल में संशोधन कर बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदुओं को भारत में नागरिकता दी जाए और उनका संरक्षण कर सुरक्षा प्रदान की जाए। बीकानेर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और शहर के अन्य महाविद्यालयों की मूलभूत समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन की ओर से छात्र छात्राओं की विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और इसके बाद जिला कलेक्टर को उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री मानवेंद्र सिंह ने बताया कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और राजकीय डूंगर कॉलेज
सहित कई महाविद्यालयों में दूर दराज के गांवों से छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। डूंगर महाविद्यालय में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, खेल मैदान नहीं है और पीने के लिए शुद्ध पानी भी नहीं मिल रहा है। झालावाड़ जिले की मनोहर थाना विधानसभा से भाजपा के विधायक गोविंद रानीपुरिया के गनमैन से लूट का मामला सामने आया है। देर रात विधायक गोविंद रानीपुरिया के गनमैन कमलेश लोधा के साथ हुई लूट की वारदात में लुटेरे उनके पास से पर्स में रखे 8,000 रुपये और सरकारी लोडेड पिस्टल भी लूट कर ले गए। विधायक गोविंद रानीपुरिया देर रात जयपुर से वापस लौटे थे। इसके बाद उनको घर छोड़ने के बाद उनका गनमैन वापस घाटोली थाने की ओर लौट रहा था। इसी दौरान NH 52 पर पीछे से आए 3 बाइक सवार बदमाशों ने गनमैन कमलेश लोधा से मारपीट की और डरा धमकाकर उसका पर्स छीन लिया, जिसमें 8,000 रुपये थे। वहीं साथ ही बदमाशों ने जब उसकी तलाशी ली तो गनमैन की कमर में लगी हुई सरकारी पिस्टल भी उन्होंने छीन ली। सारे मामले की जानकारी मिलने पर झालावाड़ से SP राममूर्ति जोशी और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इंदावड़ गांव की ग्राम सेवा सहकारी समिति के खिलाफ ग्रामीणों ने गबन का बड़ा आरोप लगाया है। इंदावड़ गांव के बड़ी संख्या में ग्रामीण आज नागौर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव को ज्ञापन सौंपकर इंदावड़ ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा की जा रही गड़बड़ी की जांच की मांग की। इंदावड़ गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा पिछले 2 साल से उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। 1 करोड़ 50 लाख से अधिक का मुआवजा ग्रामीणों का बाकी है और इंदावड़ की ग्राम सेवा सहकारी समिति इस मुआवजे को दबाकर बैठी है और ग्रामीण मुआवजा नहीं मिलने के चलते परेशान चल रहे हैं। जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव को दिए गए ज्ञापन में ग्राम सेवा सहकारी समिति इंदावड़ के मुआवजों और ऋण से जुड़े मामलों की जांच की मांग की गई है। विज्ञाननगर थाना पुलिस व रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 3 दर्जन से अधिक अवैध गैस सिलेंडरों को जब्त कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। घरेलू गैस को कॉमर्शियल में रिफिलिंग कर बड़ा मुनाफा कमाने की तैयारी में था आरोपी। विज्ञाननगर थाना पुलिस और रसद विभाग ने आज संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए 38 अवैध गैस सिलेंडरों को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिनेश इंदिरा कॉलोनी का निवासी है। आरोपी त्योहारों को देखते हुए घरेलू गैस को कॉमर्शियल में रिफिलिंग कर भारी मुनाफा कमाने की तैयारी कर रहा था। विज्ञाननगर थाना पुलिस ने इंदिरा कॉलोनी के एक गोदाम में छापा मारकर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 25 घरेलू और 13 कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के अलावा विद्युत चलित मशीन, रेगुलेटर व नली भी बरामद की है। भंडारण और रिफिलिंग करना अपराध होने के बावजूद गैस सिलेंडरों को इतना बड़ा भंडारण कर लिया और सुरक्षा के कोई इंतजाम तक नहीं थे। पिछले 2 दशकों से लगातार उदयपुर रेंज में तैनात पुलिस कांस्टेबल सुरेश मीणा पर वर्दी की धौंस दिखाकर चारागाह जमीन पर फेल्सपार का अवैध खनन करने का आरोप लगाते हुए आज सेलागुड़ा और ढेलाना पंचायत के ग्रामीण लामबंद हो गए और माइंस पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र में जहां शौर्य पदक प्राप्त पुलिस कांस्टेबल सुरेश मीणा ने अवैध रूप से चारागाह जमीन पर फेल्सपार की खाने चला रखी है। इसके साथ ही पोकलेन, डंपर, मशीनें और क्रेन तक खुद खरीद रखी है। पिछले 2 दशकों से राजसमंद जिले के विभिन्न थानों पर तैनात रहकर वर्दी के दम पर इन्होंने यह कारोबार फैलाया है। सूत्रों के अनुसार इनकी यह शिकायत पुलिस अधिकारियों को मिलने पर इनका तबादला उदयपुर कर दिया गया था, लेकिन इन्हें पुलिस की नौकरी से अधिक अवैध खनन से प्यार है, जिसके चलते ड्यूटी पर रहते हुए भी प्रतिदिन खानों पर आते जाते रहते हैं। आज ढेलाना और बिकावास में चारागाह जमीन पर खनन से ग्रामीणों का आक्रोश फूटा और उन्होंने खान मालिक पुलिस कांस्टेबल का घेराव कर दिया। बाद में पटवारी को सीमांकन के लिए मौके पर बुलवाया गया। वहीं अवैध खनन से ग्रामीण, महिलाओं और पुरुषों में जोरदार आक्रोश देखा गया। मंदसौर और मुर्शिदाबाद में हुई घटनाओं के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद की ओर से भारतवर्ष में विरोध दर्ज कराया गया। वहीं आज बीकानेर में जिला कलेक्ट्रेट पर भी विश्व हिंदू परिषद की ओर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने घटनाओं को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान घटनाओं के विरोध को लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। मंदसौर में विहिप कार्यकर्ता की हत्या और मुर्शिदाबाद में संघ कार्यकर्ता की परिवार की निर्मम हत्या के विरोध को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। पूरे भारत में विश्व हिंदू परिषद की ओर से जगह जगह इन घटनाओं की निंदा की गई, तो वहीं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध भी दर्ज करवाया। बीकानेर में भी जिला कलेक्ट्रेट पर विहिप कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद लगातार हिंदू पर हो रहे अत्याचारों पर कड़ी आपत्ति भी जाहिर की।
कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। व्हीप ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगाई गई तो उसके परिणाम देखने को भी सरकारें तैयार रहे। कांग्रेस में पार्षद के टिकटों के लिए अभी से जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। अपने राजनीतिक आकाओं के जरिए पार्षद टिकटों के दावेदारों ने लॉबिंग तेज कर दी है। शहरी निकाय चुनाव में अब कांग्रेस में पार्षद टिकटों की दावेदारी पर जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। कांग्रेस में पार्षद टिकटों की दौड़ के लिए अभी से दावेदारों ने दौड़ धूप भी शुरू कर दी है। पीसीसी में होने वाली मंत्रियों की जनसुनवाई तक में टिकटों के दावेदार पहुंच रहे हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की जनसुनवाई में भी बड़ी संख्या में पार्षद टिकट के दावेदार पहुंचे। पीसीसी की जनसुनवाई में टिकटार्थियों का मेला लग गया। जनसुनवाई में दर्जन भर से ज्यादा दावेदारों ने अपने बायोडाटा दिए और टिकट की दावेदारी पेश की। पार्षद टिकट के लिए जयपुर में सबसे ज्यादा दावेदार हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर शहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं, इसलिए उन्हें हर कोई दावेदार अपना बायोडाटा देकर दावेदारी जता रहा है। पार्षद टिकट के दावेदारों ने मंत्रियों से लेकर राजनीतिक आकाओं तक टिकट के लिए दावेदारी और लॉबिंग तेज कर दी है, लेकिन अभी तक टिकट वितरण के मापदंड तय नहीं हुए हैं। एक बार फिर से चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास और जानते हैं खबरों को। लाखों की ऑनलाइन ठगी करने वाले नाइजीरियन दंपति को किया गिरफ्तार। कोतवाली थाना प्रभारी यशदीप धल्ला ने की कार्रवाई। शास्त्री नगर की रहने वाली एक वृद्ध महिला से ठगे थे 23,60,000 रुपए। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी यशदीप भल्ला ने कहा कि शास्त्री नगर में रहने वाले एक वृद्ध महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उससे ब्रिटिश नागरिक बनकर एक व्यक्ति ने 43,60,000 रुपए ठग लिए। उससे पहले महिला से फेसबुक पर दोस्ती की और वृद्धा की मदद के लिए गिफ्ट में पॉन्ड्स भेजने की बात कही। इसके बाद कस्टम अधिकारी बनकर ठग की पत्नी ने महिला को अलग अलग 10 अकाउंट में ये रुपया डलवाया। इस पर साइबर सेल की मदद से हमने आरोपियों का पता लगाया और उन्हें दिल्ली के पालम से गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी यशदीप भल्ला ने कहा कि हमने इस आरोप में नाइजीरिया के बत्तोलोमी चिनवेसा और उसकी पत्नी नागालैंड की रहने वाली रोजलिन सिम्मी को गिरफ्तार किया है। भल्ला ने यह भी कहा कि पूछताछ में संभावना है कि इनसे जुड़े और कई ठगी के मामले खुल सकते हैं। सपोटरा के कुड़गाम थाना अंतर्गत खूपुरान गांव निवासी महिला ने पड़ोसी दबंगों पर मारपीट गाली गलौज का आरोप लगाते हुए एडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में सपरिवार आत्महत्या की स्वीकृति मांगी है। अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना अध्यक्ष घनश्याम मीणा ने बताया कि खूपुरा गांव निवासी अनीता मीणा पड़ोसी दबंगों द्वारा बार बार की जा रही गाली गलौज और मारपीट से परेशान है। गाली गलौज और मारपीट का विरोध करने पर करीब 1 माह पूर्व दबंगों ने घर का बिजली कनेक्शन काट दिया। घटना की महिला ने कुड़गाम थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पीड़ित के 5 बच्चे हैं, जिनमें 2 किशोरियों को भी दबंगों द्वारा परेशान करने का आरोप है। साथ ही विद्युत विभाग को भी तार जोड़कर बिजली सप्लाई चालू करने की गुहार लगाई, लेकिन विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता द्वारा बार बार शिकायत के बाद कनेक्शन नहीं करने और पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाते हुए एडीएम को ज्ञापन सौंपा। मामूली कहासुनी में क्लेम राशि न मिल पाने से नाराज होकर सगे भाई ने अपने ही दिव्यांग भाई की गला घोंटकर की हत्या। जवाजा थाना पुलिस ने 48 घंटे में आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। अजमेर जिले की जवाजा थाना पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 2 दिन पहले थाना क्षेत्र के एक मकान में फंदे पर झूलते मिले डाउसिंग की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतक के सगे भाई को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी वजीर सिंह ने अपने दिव्यांग भाई का गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसे सुसाइड की शक्ल देने के लिए बाद में फंदे पर लटका दिया था। इस मामले में अनुसंधान कर रही जवाजा थाना पुलिस को घटना वाले दिन ही शक हो गया था, क्योंकि मृतक दोनों हाथों से दिव्यांग था और ऐसे में उसका फंदे पर लटककर आत्महत्या कई तरह के संदेह उत्पन्न कर रहा था। पिछले 48 घंटों में विभिन्न स्तर पर हुई जांच में सामने आया कि मृतक डाउ सिंह अहमदाबाद में फैक्ट्री में काम करता था और इस दौरान करंट लगने से उसके दोनों हाथ कट गए थे। बीमा क्लेम की राशि में उसने अपने भाई आरोपी वजीर सिंह को नॉमिनी बना रखा था। पुलिस ने इस पहलू पर जांच केंद्रित की और आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोटा जिला प्रशासन की नई पहल, अब कलेक्टर और एसपी की कॉफी मीट बनेगी। कोचिंग स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त रखने में सहायक। जिला कलेक्टर ने आज कोचिंग स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त रखने और उनकी सुरक्षा को लेकर ली अहम बैठक। कोचिंग और हॉस्टल संचालकों को दिए विशेष निर्देश। कोटा में आज कोचिंग स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त रखने और उनकी सुरक्षा को लेकर अहम बैठक जिला कलेक्टर ओम प्रकाश कसेरा ने कोचिंग और हॉस्टल संचालकों के साथ करके महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसके तहत जहां हॉस्टल्स में सुरक्षा इंतजाम जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रखने के लिए कलेक्टर और एसपी ने पहल करते हुए कॉफी विद स्टूडेंट कार्यक्रम के साथ
विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए आयोजन, उनकी समस्याओं सहित उनको मोटिवेट करने के लिए एक ऐप शुरू कर सीधे स्टूडेंट से संपर्क में रहने और काउंसलिंग के लिए नए सेंटर खोलने के साथ स्टूडेंट हित में किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कोचिंग संचालकों के सुझाव के साथ उनको जल्द अमली जामा पहनाने का बैठक में निर्णय लिया गया। यही नहीं, जिला कलेक्टर अब हर महीने बच्चों को एक चित्तौड़गढ़ शहर के गांधीनगर स्थित गोपाल गौशाला के बिगड़े हालात के संबंध में न्यूज़ 18 राजस्थान में खबर प्रसारित होने के बाद आज सभापति ने हरकत में आते हुए उच्चाधिकारियों सहित ठेकेदार को सुधार के निर्देश दिए। सभापति शर्मा, आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों ने गौशाला का गहन निरीक्षण कर संबंधन को सख्त हिदायत देते हुए राजस्व निरीक्षक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर उसके द्वारा प्रतिदिन गौशाला का दौरा कर वहां पाई जाने वाली कमियों को तुरंत सुधार कराए जाने के निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने गौशाला में क्षमता से अधिक गौवंश को आसपास की गौशालाओं में तुरंत भिजवाने के लिए भी कहा। बछड़ों की सुरक्षा के लिए अलग से ब्लॉक निर्धारित कर उस ब्लॉक पर लोहे के शेड लगाने का निर्णय लिया गया। साथ ही वहां गौ सेवकों द्वारा दिए गए सुझावों को सुनकर उनके सुझाव के आधार पर गौवंश के लिए प्रतिदिन हरा चारा उपलब्ध हो, इसके लिए भी संवेदक को निर्देशित किया गया। राज्य में कार्यरत ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो हरियाणा के पंजीकृत मतदाता हैं, उनको मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। हरियाणा में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आज आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा से लगते राजस्थान के सीमावर्ती जिलों हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर एवं भरतपुर के ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो हरियाणा के पंजीकृत मतदाता हैं, वे मतदान के लिए उदयपुर में मल्टीमीडिया एग्जीबिशन का आज हुआ आगाज। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुई इस प्रदर्शनी का राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया उद्घाटन। उदयपुर में आज महात्मा गांधी पर मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। 5 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ आज राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। बीएन विश्वविद्यालय देश भर के महावत और हाथी पालक अब इस तैयारी में जुटे हैं कि जो हाथी कैप्टिविटी में या पालतू बना करके रखे जाते हैं, उनके ऊपर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू नहीं किया जाए। राजधानी जयपुर के हाथी गांव में आज एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसके अंदर देश भर के हाथी पालक जुटे और इस बात पर उन्होंने तैयारी शुरू की कि देश भर में जिस तरीके से हाथियों को कैप्टिविटी में रखने के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, उसके मुकाबले वो सुप्रीम कोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।